वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और हाजिर हूं लेकर आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों और ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। और छूना है आसमां के प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद हैं एक ऐसी ही बेहद ही प्रतिभाशाली एक्टर जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर आप सभी को अपना मुरीद बना लिया है और बहुत ही प्रभावित किया है जिन्होंने अपनी फिल्म से। हम बात करें पूजा सालवी की, जिन्होंने नौटंकी साला में बहुत ही दमदार एक्टिंग की और जिसे आप सभी सराह रहे हैं। छूना है आसमां पर आपका स्वागत है पूजा। थैंक यू सो मच। बचपन से आपकी शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। मैं हैदराबाद में पैदा हुई थी और पर एक्चुअली कम्प्लीटली बॉट अप इन बॉम्बे। मेरी पढ़ाई लिखाई और रहन सहन सब कुछ टिपिकल मुंबई गर्ल है। मैंने अपनी स्कूलिंग डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से की है और अपनी ग्रेजुएशन दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि मैंने रितंबरा कॉलेज से की है जो जुहू में है। सो बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है। मैं उनमें से पूछता उससे पहले आई नो दैट विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक मैं उनमें से हूं जो टीवी के सामने हर बॉलीवुड गाने के ऊपर डांस करने का शौक रखती है। सो आई गेस आई थिंक हर लड़की वो करती है, पर मुझे ये शौक को हमेशा से एक ड्रीम में बदलना था, एक ड्रीम था जो कि एक प्रोफेशन में बदलना था। कि आई थिंक जो शौक होता है उनको तुम अपना प्रोफेशन बना लेते हो तो आई थिंक काम में बड़ा मजा आता है। जी। सो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट मी। और उसमें कई दोस्तों ने और कई साथ में रहने वालों ने कैटलाइजर का काम किया होगा, जब बोला होगा बहुत खूबसूरत दिखती हो, क्यों नहीं टीवी में काम कर रही है। एब्सोल्युटली याद है, मेरी रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे कहा है, मेरे रिश्तेदारों ने जिन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है, बोला है कि आई थिंक तुम्हें ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। बट आई थिंक आई कम फ्रॉम गुज्जू फैमिली, थोड़े कंजर्वेटिव फैमिली से, सो नॉट एवरीवन अग्रीड, बट चाहत थी, ड्रीम थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था, सो आई गेस। अच्छा, पहली बार कब सोचा कि एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन चुना जाए और घर वालों का क्या रिएक्शन था उसमें? पहली बार आई थिंक बचपन से ये सोचा था कि एक्टर बनना है। सो पर बचपन में इतना सीरियसली नहीं लिया गया। इट वाज जस्ट लाइक शौक है डांसिंग करने का, एक्टिंग करने का, टीवी पे आने का। मुझे याद है जब मैं मेरे फ्रेंड्स के सामने टीवी बंद होता था तो यू कैन सी अ रिफ्लेक्शन इन द टीवी, तो मैं डांस करके बोलती थी देखो मैं टीवी पे आ रही हूँ। सो दे यूज्ड टू बी लाइक सही में आ गई। So they used to be like, you really have the passion. So I think you should try an acting or Bollywood. So parents का काफी support रहा है, being a conservative family. और क्या कोई एक्टिंग की क्लासेस या कोई ट्रेनिंग ऐसा चली? नहीं, कभी नहीं। Just completely शौक है, करना है, जज्बा है, so I think. मतलब being an outsider, जब आप सोचते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो स्टार्टिंग में बहुत ऐसा नहीं होता कि हाँ बाहें खोल के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड आपका स्वागत करती है, वेलकम करती है। आपके लिए कितना आसान रहा या कितना कठिन रहा फिल्मों को ज्वाइन करना? आई थिंक मैंने जब शुरुआत की थी तभी सिर्फ इतना पता था कि मुझे कुछ करना है इंडस्ट्री में, पर कैसे करना है, क्या जरिया है, कैसे यू गो अबाउट इट, कुछ आइडिया नहीं था। सो आई स्टे वेरी क्लोज टू दीज प्रोडक्शन हाउस बालाजी एंड यशराज। तो ये भी नहीं पता था कि एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्टफोलियो। हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि पता चला कि आप बालाजी पे गई और आपके पास वो छोटे वाले आई एक्चुअली गिवन माय पासपोर्ट साइज पिक्चर और मैं वो लेके गई थी उनके पास। और आई रिमेम्बर वो अंदर जाना भी अलाउड नहीं था बिकॉज ओनली अनलेस एंड अनटिल तुम्हें कास्टिंग कॉल आए या कुछ आए। तो मैंने अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर विद अ स्मॉल नोट वॉचमैन को दिया था कि आप कोई भी कास्टिंग टीम या एनीवन रिलेटेड टू कास्टिंग उन तक पहुंचा दे तो दैट विल बी ग्रेट। सो देयर आई मेट अ फ्रेंड जहां पे ही वाज इनटू मॉडलिंग, सो ही गेव मी अ फ्यू नंबर्स कि यू नो यू कैन गो अबाउट दीज नंबर्स। तो जैसे मैंने मेरा फर्स्ट ऑडिशन दिया था रोहन सर के साथ, दैट वाज माय फर्स्ट एवर एड ऑडिशन। इतना बड़ा एड था वो ऐश्वर्या राय के साथ? या कम्प्लीटली। आई थिंक 4 दिन में ऑडिशन चला। मैं पहले दिन मुझे लगा नहीं आई एम नॉट इवन ट्राइंग, क्योंकि मैसेज सेज ऐश्वर्या राय के साथ दिस इज दिस एड। सो आई सेड आई डोंट थिंक सो, मैं न्यू कमर, आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा एड मिलेगा। आई थिंक 4th डे पे, लास्ट डे पे, आई वाज वन ऑफ दिस फ्यू गर्ल्स जो ऑडिशन दे के आई थी एंड व्हेन आई वाज शॉर्टलिस्टेड आई वाज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसी डायरेक्टर के साथ में पहली फिल्म अपनी कर? कम्प्लीटली, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली ये एड ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले हुई थी एंड आई थिंक आफ्टर 4 to 5 years वर्किंग अगेन विद रोहन सर वाज जस्ट अ प्लेजर।
और अपने आप को कितना लकी मानते हैं कि पहली ही एड फिल्म में जब काम कर रहे हो तो रोहन सिप्पी जैसे डायरेक्टर और ऐश्वर्या राय जैसे लेजेंडरी नेम जो इंडस्ट्री में नाम रखते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला? जैसे पहली एड मुझे जब रोहन सर की मिली थी, आई थिंक मेरे लिए आगे की स्ट्रगल काफी इजी हो गई थी, बिकॉज जब प्रोफाइल में तुम्हारी पहली एड डायरेक्टेड बाय रोहन सर ऐश्वर्या जी के साथ, तो आई थिंक जब वो फ्लैश करता है तुम्हारे वर्क प्रोफाइल में, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड माई स्ट्रगल वॉज रियली मेड ईजी. So it was good working with them, though I didn't have एक ही फ्रेम में मेरा ऐश्वर्या जी के साथ शॉट नहीं था, but to be a part of such a big project as my first project was बहुत अच्छा लगा. और इसके बाद का सफर कैसा रहा? इसके बाद तो एड्स ही करती रही, but then after a point ऐसा लगा कि एड्स जितनी भी चाहे कर लो, ग्रोथ नहीं था. आई थिंक आफ्टर दैट नेक्स्ट कम्स फिल्म्स, तुम्हें फिल्म्स करनी होती है. सो आई थिंक 3-4 साल बाद आई वॉज हैप्पी डूइंग एड्स, मजा आ रही थी एड्स में. एक दिन का काम होता है, अलग अलग रोल प्ले करने मिलते हैं. सो आई थिंक आफ्टर 3 to 4 years ऐसा लगा कि आई थिंक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, दैट इज फिल्म्स. सो आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर फिल्म्स एंड दिस वाज द फर्स्ट ब्रेक आई गॉट. मतलब ऐसा हुआ कि पहले जिसके साथ आपने एड फिल्म की थी, जिस डायरेक्टर के साथ, उसी के साथ आपने फिल्म की और नौटंकी साला के रूप में सामने आई. कैसा एक्सपीरियंस था तब के रोहन सिप्पी के साथ काम करना और अब जब एक फिल्म डायरेक्ट होके? वेल, तभी तो इट वाज ऑलमोस्ट 5 साल पहले, तो एक दिन का काम था, तो इतना काम करने का मौका नहीं मिला, उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला. बट ऑब्वियसली नौटंकी साला में जब हमारे 1 महीने के वर्कशॉप थे, दैट वाज द टाइम जब भी सर के साथ ज्यादा बात करने का मौका मिला, उनसे काफी सारी चीजें सीखने का मौका मिला. सो आई थिंक दिस एक्सपीरियंस वाज मोर एक्साइटिंग एंड बेटर. और क्या उम्मीद थी, क्योंकि फिल्म को और खासकर आपके रोल को लोगों ने काफी पसंद किया है, किरदार को पसंद किया है, तो क्या उम्मीद थी कि जब ये फिल्म बन रही थी कि इतनी अच्छी लगेगी लोगों को? पहली फिल्म है तो उम्मीद तो बहुत होती है कि फिल्म अच्छा करे. सबने बहुत मेहनत की है तो एटलीस्ट लोगों को फिल्म पसंद आए. पहला फिल्म जब तुम डेब्यू करते हो, आई थिंक तुम बहुत नर्वस होते हो कि ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी तुम्हारे कैरेक्टर को, तुमको वेलकम करेगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू कमर्स कमिंग, सो इट्स इज अ कंप्लीट रैट रेस. तो बहुत अच्छा लगता है जब रिस्पांस अच्छा मिलता है, जब लोगों को, जब ये बात सुनने में आती है कि लोगों को काम अच्छा लग रहा है, फिल्म अच्छी लग रही है. सो आई थिंक काफी मोटिवेशन और काफी इंस्पायरिंग फील होता है कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग नेक्स्ट एंड प्रूव इट इवन मोर. मेरा मन कहने लगा, पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे, जरा सांसों में आयुष्मान खुराना और कुणाल जो कि पहले ही काम कर चुके थे फिल्मों में और अच्छा खासा, जिन्होंने अपनी फिल्मों में, पहली फिल्म में अच्छा काम किया, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? कुणाल और आयुष्मान को मैं पहले मिली थी वर्कशॉप में. सो आई थिंक उन लोग, दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं उन लोग. सो मेरे लिए इट वॉज वेरी नर्वसिंग टू वर्क विद देम, काफी बट जब काम करना शुरू किया उनके साथ तो पता चला कि सो मच टू लर्न फ्रॉम देम. उनसे काफी सारी चीजें सीखने मिली है एज अ डेब्यूटेंट, लर्निंग वाइज, एक्टिंग वाइज. जब मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, जब एड्स किए हैं, बट एक्टिंग और एड्स में जमीन आसमान का फर्क है. सो काफी सारी चीजें सीखने मिली है उनसे. तो आई थिंक मेरे लिए एक डेब्यूटेंट के हिसाब से इट वॉज अ परफेक्ट पैकेज कि रोहन सर जैसे डायरेक्टर और आयुष्मान और कुणाल जैसे ग्रेट एक्टर्स के साथ आई एम परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तुम बहुत ही खूबसूरत इंसान, बिल्कुल मेरी नंदिनी की तरह. जब वो मुझे प्यार से देखती थी ना, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए तब वो अपना हाथ अपने गले पे लगाती, जो मुझे संभाले प्यार से. ये थिएटर है, थिएटर, यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा. और फिल्म में माधुरी दीक्षित के ऊपर जो एक फिल्माया गया था गाना, बहुत सुपर हिट हुआ था वो गाना. उसमें आपको कभी ये सोचा था कि उस गाने को आप उसके नए वर्जन के तौर पर उसमें फिल्माई जाएंगी, डांस कर रही होंगी? माधुरी दीक्षित की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एंड वी शेयर वन थिंग इन कॉमन इज वी कम फ्रॉम द सेम स्कूल. सो आप जैसे में स्कूल में एंटर होगे तो यूल सी दिस बिग पोस्टर ऑफ माधुरी दीक्षित एंड अ डांस पोस्टर. सो यू मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, हम सारे फ्रेंड्स ब्रेक में खड़े रह के सिर्फ उनको देखते थे कि आई विश
इनके गाने पे कभी डांस करने का मौका मिले या उनके जैसे बनने का, उनको मिलने का मौका मिले। So I think when I was first told कि धक धक गाना इंक्लूड किया गया नौटंकी साला में, तो आई वॉज नर्वस थिंकिंग दैट इतना आइकॉनिक नंबर है, माधुरी दीक्षित जी ने परफॉर्म किया, उनकी अदाएं, हम लोग क्या जस्टिस कर पाएंगे उन गाने को, इस गाने को। सो आई थिंक इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग, बट इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू हर। वी ऑल आर ग्रेट फैंस ऑफ माधुरी दीक्षित, तो काफी सॉन्ग को मजे से किया है। या वेरी नर्वस। और वो स्टाइल भी अलग है। इट्स कम्प्लीटली रीमेक, आप रीमिक्स वर्जन नहीं कह सकते, कम्प्लीटली रीमेड है। सो इट्स फन। तो ऐसा लगा था कि पसंद आएगा कि नहीं लोगों को, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक इम्प्रेशन है कि इट्स डन बाय माधुरी दीक्षित, इट्स आइकॉनिक, इट्स एपिक। सो तुम कर पाओगे कि नहीं, कि वहां तक एटलीस्ट वहां तक कंपेयर होने के लायक भी पहुंच पाओगे कि नहीं। पर आई थिंक लोगों को काफी पसंद आया ये गाना। सो आई थिंक और आपका टैलेंट यहाँ काम आया, ऊपर से लक भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है आपको। लक इज आई थिंक फॉर अ न्यू कमर एज अ डेब्यूटेंट, स्ट्रगल हमेशा से ही रहता है। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो भी यू हैव टू स्ट्रगल योर वे आउट, यू हैव द लुक्स तो भी तुम्हारे लंबी स्ट्रगल है तुम्हारे सामने। तो आई थिंक इनके अलावा जो सबसे बड़ा चीज है जो मायने रखता है इज लक। बिकॉज यू मे हैव द टैलेंट, आपके पास लुक्स भी हो सकते हैं, पर वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है लोगों को कि वो अपना टैलेंट दिखा पाए। सो आई थिंक लक रियली मेक्स अ डिफरेंस। मतलब आप मानती हैं कि आप लकी? कम्प्लीटली। बातें आपसे काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई पसंदीदा गाना सुनाइए। मेरा पसंदीदा गाना है मेरी फिल्म से साडी गली। सो आई लव दैट सॉन्ग। सभी को पसंद आ रहा है, खासकर मुझे भी वो गाना पसंद आ रहा है। That's good. तो दर्शकों के लिए मैम की फिल्म का ये गाना। साडी गली आजा सानू जान वालिए, साडी गली आजा सानू जान वालिए, साडी गली आजा सानू जान वालिए, तेनू होगा मारदा फेरा। एक बारी आजा दूर जान वालिए, एक बारी आजा दूर जान वालिए, तेनू होगा मारदा फेरा। दोस्तों, हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड एक्टर पूजा साल्वी से यूं ही जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा। छुनाया आसमां में अभी और भी चीजें हैं बाकी।